Hello students, I am social science teacher. Continuing the chapter 5 of unit 3, namely gender and inequalities. Today in this video we are going to discuss about its some topics. Students, आज हम इस वीडियो में यूनिट 3 के चैप्टर 5 जिसका नाम जेंडर एंड इनइक्वलिटीज है उसके कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे। लेट अस स्टार्ट। जेंडर रोल्स इन द कम्युनिटी, समुदाय में लैंगिक भूमिका क्या होती है, जेंडर रोल्स क्या होते हैं। अ कम्युनिटी इज ए ग्रुप हुज मेंबर्स हैव समथिंग इन कॉमन लाइक लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन और वर्क। समुदाय एक ऐसी संस्था होती है जिसके सदस्यों के बीच किसी न किसी बात में, किसी न किसी मैटर में समानता होती है, जैसे कि वे एक तरह की भाषा बोलते हैं, या उनकी संस्कृति एक जैसे होती है, या उनका धर्म एक जैसे होता है, या वे एक तरह के काम करते हैं। अ पर्सन लर्न्स टू स्पीक ए सर्टेन लैंग्वेज एज ए मेंबर ऑफ हिज और हर लैंग्वेज कम्युनिटी। कोई भी व्यक्ति अपने भाषाई समुदाय से अपनी भाषा बोलना सीखता है। As part of a cultural community, he or she learns how to behave with other members of the community and also certain forms of art, music and dance and so on. और जब वो किसी सांस्कृतिक समुदाय के हिस्सा होता है तो वो वहाँ से दूसरे सदस्यों के साथ कैसे व्यवहार किया जाना है इस बात को सीखता है, और अन्य तरह की चीज़ें भी सीखता है, जैसे उस समुदाय में कला कैसे प्रचलित है, संगीत क्या है, नृत्य के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं, और इस तरह की अन्य चीज़ें भी अपने समुदाय से, सांस्कृतिक समुदाय से सीखता है। एज पार्ट ऑफ ए रिलीजियस कम्युनिटी द सेम पर्सन लर्न्स हाउ टू प्रे, वेयर टू प्रे एंड हाउ टू सेलिब्रेट द रिलीजियस फेस्टिवल्स ऑफ द कम्युनिटी। जब वो किसी धार्मिक समुदाय का हिस्सा बनता है, अर्थात वो अपने धार्मिक समुदाय से प्रार्थना कैसे करना है, प्रार्थना कहाँ पे करना है, धार्मिक त्योहारों को कैसे मनाया जाना है, इस बात को अपने धार्मिक समुदाय से सीखता है। अगेन एज पार्ट ऑफ ए प्रोफेशनल कम्युनिटी द पर्सन लर्न्स वर्क डन बाय द कम्युनिटी। और अपने व्यावसायिक समुदाय से, मतलब उसके समुदाय में जो जो व्यवसाय प्रचलित हैं उनसे वो उन व्यवसायों को सीखता है कि वे व्यवसाय कैसे करने हैं या कैसे किए जाते हैं। ओके। इन मैनी कम्युनिटीज मेन एंड वुमेन आर ट्रीटेड डिफरेंटली। बहुत से समुदायों में महिला और पुरुष के साथ में अलग अलग व्यवहार किया जाता है। इन सेवरल लैंग्वेज कम्युनिटीज द वेज ऑफ रेफरिंग टू मेन एंड वुमेन आर डिफरेंट। कुछ भाषाई समुदाय में पुरुष और महिलाओं को उद्धृत करने के तरीके अलग अलग हैं। इन द इंग्लिश लैंग्वेज फॉर एग्जाम्पल सम वर्ड आर क्लासिफाइड एज मैस्कुलिन एंड सम एज फेमिनिन। अंग्रेजी भाषा में उदाहरण के लिए कुछ शब्द मैस्कुलिन के रूप में क्लासिफाइड हैं और कुछ शब्द फेमिनिन अर्थात स्त्रीलिंग के रूप में क्लासिफाइड हैं। वी यूज मैस्कुलिन वर्ड्स व्हेन वी टॉक ऑफ मेन और बॉयज एंड फेमिनिन वर्ड्स व्हेन वी टॉक ऑफ वुमेन और गर्ल्स। जब हम किसी पुरुष के विषय में बात करते हैं या किसी लड़के के विषय में बात करते हैं तब हम वहाँ पे मैस्कुलिन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, और जब हम किसी महिला या लड़की के विषय में बात करते हैं तो वहाँ हम फेमिनिन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। हेंस बी में से इस तरह हम कह सकते हैं द बॉय लव्स हिज स्कूल एंड द गर्ल्स लव्स हर स्कूल। लड़का अपने स्कूल से प्रेम करता है और लड़की अपने उस स्कूल से प्रेम करती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि बॉयज़ के लिए जो प्रोनाउन आया है वो हिज है और गर्ल्स के लिए जो प्रोनाउन आया है हर है। इसी तरह से आप लोग भी जब अपने मेल टीचर को एड्रेस करते हो तो वहाँ पे आप सर बोलते हो, जब फीमेल टीचर को रेफ़र करते हो तो वहाँ आप मैडम या मैम बोलते हैं। ओके। सिमिलरली इन ए कल्चरल और रिलीजियस कम्युनिटी द रोल्स ट्रेडिशनली गिवन टू मेन एंड वुमेन मे बी डिफरेंट। उसी तरह किसी सांस्कृतिक या धार्मिक समुदाय में पारंपरिक रूप से जो महिलाओं और पुरुषों को भूमिकाएं दी गई हैं वे भी अलग हो सकती हैं। एंड सम प्रोफेशनल रोल्स आर थॉट टू बी मोर सुटेबल फॉर मेन।
while some others are thought to be more suitable for women। कुछ व्यावसायिक भूमिकाएं पुरुषों के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं और कुछ व्यावसायिक भूमिकाएं महिलाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। फॉर इंस्टेंस, वुमेन यूजुअली डू नॉट वर्क एज मैकेनिक्स एंड मेन यूजुअली डू नॉट वर्क एज बेबी सिटर्स। उदाहरण के लिए, सामान्यतः महिलाएं मैकेनिक्स के रूप में काम नहीं करती हैं और पुरुष सामान्यतः बेबी सिटर्स बच्चों की देखभाल करने वाला काम नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट, जेंडर रोल्स इन द स्कूल। स्कूल में लैंगिक भूमिकाएं। इन स्कूल चिल्ड्रेन गैदर नॉलेज एंड डेवलप वेरियस स्किल्स। स्कूल में बच्चे विभिन्न तरह का ज्ञान और कौशल पाते हैं। दे आल्सो लर्न मेनी इंपॉर्टेंट लेसन्स ऑफ सोशल बिहेवियर। और यहाँ पर उनको सामाजिक व्यवहार के बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे लर्न हाउ टू बिहेव विद देयर जूनियर्स, सीनियर्स एंड टीचर्स। उदाहरण के लिए वे यहाँ पे सीखते हैं कि अपने से जो कम उम्र के लोग हैं और जो अपने से ज़्यादा उम्र के लोग हैं और जो अपने टीचर्स हैं उनके साथ में कैसे व्यवहार करना है। दे लर्न टू कोऑपरेट विथ अदर्स एंड दे लर्न टू ओबे रूल्स एंड मेंटेन डिसिप्लिन। वे कोऑपरेट करना सीखते हैं दूसरों के साथ में और नियमों का पालन करना सीखते हैं और अनुशासन बनाए रखना सीखते हैं। मोस्ट ऑफ द रूल्स आर द सेम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स बट सम रूल्स आर डिफरेंट। अधिकतर नियम बॉयज और गर्ल्स के लिए एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ नियम अलग अलग भी होते हैं। स्कूल यूनिफॉर्म्स फॉर एग्जाम्पल आर यूजुअली डिफरेंट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स डिपेंडिंग ऑन हाउ बॉयज एंड गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू ड्रेस। उदाहरण के लिए, स्कूल में जो यूनिफॉर्म होता है, जो ड्रेस होती है, वे लड़कों और लड़कियों के लिए सामान्यतः अलग अलग होती है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि उसी तरह का वे यूनिफॉर्म पहनेंगे। ओके, नेक्स्ट, जेंडर रोल्स इन पब्लिक प्लेसेस। सार्वजनिक स्थानों पे लैंगिक भूमिकाएं। इन पब्लिक प्लेसेस सच एज रोड्स, पार्क्स, ऑफिसेज, शॉप्स, रेस्टोरेंट्स एंड प्लेसेज ऑफ वर्शिप वी गेट टू मीट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। सार्वजनिक स्थानों पे जैसे सड़कों पर, पार्कों में, कार्यालयों में, दुकानों में, रेस्टोरेंट्स में और पूजा स्थलों में हम बहुत से लोगों से मिलते हैं। इन दीज प्लेसेस वी कैन ऑब्जर्व ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ द सेम जेंडर एंड फाइंड आउट हाउ दे यूजुअली बिहेव। इन स्थानों में हम ये देखते हैं कि एक ही जेंडर के बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और हमको ये पता चलता है कि वे एक दूसरे से कैसे व्यवहार करते हैं और कैसे वे ड्रेस धारण करते हैं, कैसे वे कपड़े पहनते हैं, व्हाट काइंड्स ऑफ वर्क दे यूजुअली डू, और किस तरह के वे काम करते हैं, एंड सो ऑन। और इस तरह की अन्य बातें हम वहाँ पे सीखते हैं। दिस टेल्स अस मोर अबाउट द जेंडर रोल्स इन आवर सोसाइटी। और इससे हमें अपने समाज में प्रचलित जेंडर रोल के विषय में और अधिक जानकारी मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, rest of the topics will be discussed in next videos. Thanks so much.